सिंध हुकूमत ने कम आमदन वाले घरानों को सोलर एनर्जी पर शिफ्ट करने का काम शुरू कर दिया। सोलर पैनल, बल्ब्स, पंखे ये सिर्फ 7,000 रुपए में फराहम होगा। किस तरीके से लोग अप्लाई कर पाएंगे इसमें, चलिए बताइएगा कि किस तरीके से ये लोग फायदा उठा पाएंगे। सोलर जो प्रोजेक्ट का शुरुआत हो चुकी है, ये हमारा असल में इलेक्शन मैनिफेस्टो का भी हिस्सा था, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कि स्पेशली जो जिनकी कम आमदनी है, जो अफराद वो बिजली का बिल दें या अपने बच्चों के पेट में रोटी डालें, तो ये इलेक्शन का एक प्रॉमिस था बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का, और वो सिंध हुकूमत बिलावल साहब के अहकाम के तहत पूरा कर रही है। 2 लाख घरों को इससे इनिशियली इस साल फ़ायदा होगा। $132 मिलियन का ये अंडरटेकिंग है। इसमें वर्ल्ड बैंक की भी कोई कंट्रीब्यूशन है। ये जो सोलर सिस्टम लगेंगे लोगों के घर में, इससे फैन, बल्ब्स चलेंगे, ताकि कम अज़ कम ये कि घर में रोशनी होगी, और गर्मी के महीनों में पंखा तो चल रहा होगा। एक दूसरी बात ये कि सिंध जो है वाहिद सूबा है जिसने 37,500 रुपये मिनिमम वेज इस वक्त तय की है। इससे ज़्यादा हो सकती है मगर इससे कम नहीं हो सकती। उस 37,500 में भी अगर बिजली का बिल, अगर आप देखें आजकल जो जुल्म हो रहा है आवाम के साथ, जो प्राइवेट इदारे हैं जो बिजली देती हैं, उनकी वजह से, तो आई थिंक एक बहुत बड़ा रिलीफ है और आवाम को इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा इंशाल्लाह। ये तकरीबन 450 मेगावाट हमारे नेशनल ग्रिड में सिंध हुकूमत ऑलरेडी ऐड कर रही है सोलर पार्क्स के थ्रू। सिंध हुकूमत हमेशा से अवलीन तरजीह दी है आउट ऑफ द बॉक्स वो इनोवेटिव सोल्यूशंस को। बिलावल साहब की आइडियाज़ होते हैं कि किस तरह हम मुल्क को और मुल्क के जो जितने भी रिहायशी हैं, पाकिस्तानी भाई हैं, उनको फ़ायदा मिले। अगेन जो वादे बिलावल साहब ने पूरे किए हैं, चाहे वो हारी कार्ड हो, किसान कार्ड हो, लेबर कार्ड हो, एजुकेशन, हेल्थ, इन सब चीज़ों पे बिलावल साहब अपने वादे पूरे कर रहे हैं। क्या तरीक़ेकार होगा, किस तरीके से लोग अप्लाई कर पाएंगे इसमें? मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी के अंडर आता है, इसके फॉर्म्स हैं, ये ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। दीगर जो मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी के जो डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे भी दस्तयाब है। बट इसकी डिस्ट्रीब्यूशन सिंध गवर्नमेंट एक प्रॉपर फॉर्मल चैनल से करेगी, ताकि जहाँ जहाँ हम आइडेंटिफाई करेंगे जो स्पेशली जो इलाके ऐसे हैं। देखिए जाहिर सी बात है, जो DHA और क्लिफ्टन में रहने वाले हैं उनको तो हमने नहीं देना ये सहूलत, हमने तो गरीब इलाकों को देना है, जैसे कि डांडी का एरिया हो गया या दीगर गोट हो गए, मंगो पीर का इलाका हो गया, ऐसे गोटों में हमें फ़ायदा पहुंचाना है। अभी गवर्नमेंट खुद ही आइडेंटिफाई कर रही है और खुद ही जा रही है, और ऐसे घरों का, ऐसे हाउस होल्ड का जो मुस्तहिकीन है, और उनको खुद गवर्नमेंट अपने तौर पर पहुँचा रही है। कितने लोग इससे वैसे जो 2 लाख वाली स्कीम थी उससे फ़ायदा उठा पाए वैसे? जहाँ तक मुझे पता है इस साल के शुरू होते ही तकरीबन 60,000 लोगों को ऑलरेडी फ़ायदा हो गया है। साल के अख्ताम तक इंशाल्लाह 2 लाख घरों को फ़ायदा मिल जाएगा। अगले साल से प्लान है कि इसको एक्सपेंड करके 5 लाख घरों को हम फ्री सोलर पैनल्स इंशाल्लाह फराहम करेंगे। इसका क्राइटेरिया भी थोड़ा बताइएगा। मजदूर तबका है, मेहनत कश तबका है, जिसकी तनख्वाह 37,000 या 35,000 या उससे कम है, उनको हमने देना है। जो लोग लाखों में तनख्वाह जिनको मिल रही है उनको तो जाहिर सी बात है इस चीज़ की ना ज़रूरत है ना उनको हम देंगे। इनिशियली तकरीबन $100 मिलियन से ज़्यादा का एक प्रोजेक्ट है। बिजली फराहमी का एक बहुत बड़ा मसला है, चाहे कराची के कुछ इलाकों में चले जाएं वहाँ पर भी यही मसला चलता हुआ है। तो आप क्या समझते हैं कि इस हवाले से और कितना ही फ़ायदा होगा? बहुत फ़ायदा होगा। जिस तरह मैंने कहा कि अगर आप के इलेक्ट्रिक के ही बिल देख लें, एक घर जहाँ पे सिर्फ एक पंखा और चंद बल्ब लाइटें चलती हैं, फ्रिज भी नहीं सारा वक्त चलता, कुछ वक्त चलता है, कुछ वहाँ पे भी 30-40 हज़ार रुपये बिल आता है। तो मजदूर बेचारा जो अगर किसी घर में ड्राइवर की नौकरी कर रहा हो या किसी फैक्ट्री में लेबर के तहत काम कर रहा हो, तो वो बिजली का बिल देगा या अपने बच्चों को उनका पेट पालेगा। तो जाहिर सी बात है जब ये बिजली सोलर से क्योंकि फ्री जनरेट होती है, 1 रुपया भी जेब से नहीं जाएगा, तो एक बहुत बड़ी एक सहूलत और एक रियायत मिलेगी एक गरीब मेहनत कश शख्स को। वो फिर अपने जो जितनी उसकी तनख्वाह है, जितने वसाइल हैं, वो फिर अपने बच्चों पर खर्च करेगा, ना कि के इलेक्ट्रिक या दीगर जो पावर जनरेशन के जो इदारे होते हैं उनको उनकी जेबों में पैसा नहीं जाएगा। ये अमाउंट होगी या फ्री ऑफ कॉस्ट होगा वैसे आवाम के लिए? पैकेज है उसके तहत, तो सोलर पैनल, बल्ब्स, पंखे ये सिर्फ 7,000 रुपये में फराहम होगा। जब एक दफ़ा ये लग जाएगा तो जाहिर सी बात है वो फ्री फिर बिजली पैदा करेगा। क्या समझते हैं आने वाले वक्तों में सिंध हुकूमत क्या नए इक़दाम लेकर आने वाली है? सिंध हुकूमत ऑलरेडी हेल्थ केयर पे, एजुकेशन पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत सारे काम कर रही है। जो गरीब अफराद हैं उनको NICVT का तो पता ही होगा कि जितने भी हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ हैं वहाँ पे फ्री हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा जिना अस्पताल में हमने बड़ा काम किया, वहाँ पे साइबर नाइफ टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी, कैंसर ट्रीटमेंट। उसके अलावा जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें हमने बेहतरी लाई है। अभी कराची में हमने शारा शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो
इनॉग्रेट किया है। तो पीपल्स बस सर्विस एक और प्रोजेक्ट है जिससे गरीब जो रहायशी हैं कराची और सिंध के दूसरे शहरों की उनको बड़ा फ़ायदा मिल रहा है। इसी तरह हम काम करते रहेंगे। पानी के ऊपर भी जो इश्यूज़ हैं उसको भी हम डील कर रहे हैं वफाक के साथ, और वाटर कंजर्वेशन के ऊपर हम काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह फ्यूचर में एनालिसिस कर रहे हैं कि अगर जो सिंध को साहिल पट्टी लगता है कराची और केटी बंदर तक पानी ही पानी है समंदर का, तो उस खारे पानी को रिसाइकिल करके लोगों को फ्री पानी भी पहुंचाने का प्लान कर रहे हैं। देखें होता है, अल्लाह हमारी मदद करे और हम आपकी सपोर्ट हो।